नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ज्ञान धारा में, जहां आज का हमारा विषय रहेगा अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है, ये कैसे हानिकारक है और साथ ही इसका आध्यात्मिक जगत से क्या नाता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट प्रेम सिंह डिंगरा जी का, जो कि चेयरमैन एंड फाउंडर है ह्यूमैनिटी इन्फिनाइट के और साथ ही 40 सालों से ध्यान का प्रचार प्रसारण भी कर रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मुझे भी आज बड़ी प्रसन्नता है कि पीएमसी हिंदी ने मुझे एक बार फिर बुलाया है और आज का जो सब्जेक्ट आपने जो लिया है ये अंधविश्वास का, ये सचमुच एक समाज में एक चल रही काफ़ी वर्षों से, मैं समझता हूँ कि जब से सृष्टि पैदा हुई है मेरे ख्याल है तब से ये रही होगी कि अंधविश्वास और इनके ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये सारे जो तरीके हैं वो उनका जो कारण है उसके पीछे तो यही है कि हम जो है बुरी चीज़ों से बचे रहें, जो हमारे जीवन में जो बुरी घटनाएं होने वाली हैं तो उसके लिए फिर आदमी उसके कई जो है उपाय करता रहता है। तो ये बात मेरे ख्याल है कभी न कभी बहुत पहले से शुरू हुई होगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कोई ध्यान देने की चीज़ है नहीं और ना इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। देखिए ना, आप पहली बात देखिए कि जब आपने पहले ही कह दिया अंधविश्वास, तो जो चीज़ पहले ही अंध है, जिसका आप जो देखना है आप खुली आंखों से देखिए। अपने ज्ञान का आपको बुद्धि दी गई है। इंसान को हमेशा ये कहा गया है कि ये अरबी में एक शब्द है अशरफुल मखलूकात। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, वो अशरफुल, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसके पास बुद्धि दी गई है, उसके पास बुद्धि को स्टोर करने का ज्ञान दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। और उन सब के बावजूद भी अगर आप रह करके और आप ऐसी चीज़ों पर विश्वास करना शुरू करें तो ये वाकई तो अंधविश्वास तो ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे लोग अक्सर क्या करते हैं, नींबू मिर्ची का टांगना और चप्पल का उल्टा हो जाना, ऐसे छोटे मोटे, रात को नाखून ना काटना, ये छोटे मोटे जो विश्वास हैं ये लोग करते हैं और ये किस हद तक सही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलता है। ये जैसा कि मैंने ये कहा कि ये सब चीज़ें एक दफ़ा कहीं पर शुरू हो जाती हैं, किसी ने, कोई बुज़ुर्ग ने या किसी को भी लोग मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत बड़ा ओझा है या ये बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला इंसान है। तो उसके मुंह से अगर कोई चीज़ निकल गई हो और उसने कुछ कह दिया हो और उसको फिर प्रचलन में आ जाए तो उसकी कोई माने नहीं रखे जाते। अब आप देखिए, मैं इंजीनियर हूँ तो साइंटिस्ट हूँ मैं, तो मैं समझता हूँ इस बार में कि आप जैसे फॉर एग्जांपल नींबू है कि जी नींबू और मिर्ची के साथ लटका दिया आपने, ठीक है, नींबू और मिर्ची का अपना आयुर्वेद का जो उसका औषधि का जो उसका प्रभाव है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको लटका करके आपने रख दिया। हो सकता है कि उससे मक्खी मच्छर नज़दीक ना आए, वो बात तो हो सकती है, लेकिन उससे आपकी आने वाली कोई विपदा जो टल जाए या आपका कोई आने वाला कोई बुरा समय आपका टल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि आपके कई इंटरव्यू में मुझे बताया गया और मैंने अपने बारे में बताया भी है कि मैंने भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी भी की है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे कई उपाय हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उन उपायों को ना किसी को सजेस्ट करता हूँ। और मुझे ये नहीं है कि जो हमारे ऋषि महर्षि जो है, जिन लोगों ने इतना बड़ा ज्ञान, उन्होंने पराशर जी ने जो हमारा ये इतना बड़ा ज्योतिष को एक साइंस का एक सब्जेक्ट बना हुआ है और इसको किया हुआ है, तो हम उसमें समझें कि मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पर विश्वास मैं नहीं करता हूँ मैं जी। अब देखिए, मैंने कोई भी अंगूठी वगैरह नहीं पहनी है जी। और जबकि लोग मुझसे आके कहते हैं कि जी आप ये बता दीजिए क्या नग पहने, ठीक है, वो सारा कुछ है कि ग्रह, हर ग्रह का जो है उनका एक अपना एक पत्थर होता है, एक नग होता है जो उस ग्रह को आकर्षित करता है। अब जैसे नीलम है वो शनि के लिए है। अब
गोमेद है वो मतलब सूर्य के लिए है या मंगल के लिए है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं तो सही, लेकिन इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसको अगर साइंटिफिक अगर हम कहें कि जी साइंटिफिक हम अगर इसको किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं तो वो किया ही नहीं जा सकता। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज इस वक्त जो हमारा ये क्षण है, एक नदी की धारा बह रही है, जो पानी इस वक्त यहाँ पर है भी और आपके सामने आंखों की नजर से जो गुजर गया तो आगे बह गया। उसी तरह समय का जो चक्र है, जो सेकंड जो क्षण इस वक्त है वो आपका निकल गया। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि अगर तुमने ये नग पहना होता या तुमने ये विधि अगर ये अपनाई होती तो तुम्हारे साथ ये बुरा नहीं होना था, मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसी घटना को मैं दोबारा तुम्हें पीछे नहीं ले जा सकता। मैं ये टेप नहीं है। जो क्षण आगे जो बढ़े चले जा रहे हैं, इवन ज्योतिष के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जो क्षण जो आगे बढ़ रहे हैं तो प्लैनेट की जो स्थितियां हैं गोचर में वो भी तो बदल रही हैं साथ के साथ, समय के साथ। जब जिस घर पे ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो दृष्टि तो अगले क्षण में, अगले 8 सेकंड में तो हो करके वो दूसरी जगह चली गई। मैं उस क्षण को वापस कैसे ले जाऊं और उसमें फिर आपको मैं कहूं कि ये अंगूठी पहन लो और अब तुम अब यहाँ इस रास्ते से गुजरो, अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, तो ये प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ये बात कहूँगा कि जो चीज़ साइंस के ऊपर जो चीज़ प्रूव की जा सके और उसी को ही मानना चाहिए। हमारे अध्यात्म में भी, हमारे मेडिटेशन में भी हमारे जब एक मैंने तो मेडिटेशन के कई ब्रांचेस, कई विधियों से मैंने मेडिटेशन करी है जी। और उसमें जो है एक है ट्विन हार्ट मेडिटेशन भी है जिसको प्राणिक हीलिंग भी कहते हैं। प्राणिक हीलिंग जो है उसमें प्राणिक एनर्जी को हम लोग मान के चलते हैं। हमारे जो मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर, मास्टर चौकॉक्सोई, वो हर बात को ये कहते थे कि जब भी कोई बात हो, ओके लेट अस प्रूव इट नाउ लेट्स डू इट राइट नाउ। वो उसी वक्त उनको ये कहते थे कि ये लीजिए आप एक पर्स रखिए, अपना पर्स निकाल के यहाँ रख दीजिए और अब आप ये कहिए कि मैंने ये पर्स जो है ये इसके में जितने भी पैसे हैं मैंने आज चैरिटी के ऊपर ये दे दिए। और अब कहेंगे वो मास्टर कि अब आप लोग सारे स्कैन करिए इनका चक्रा कि देखिए हार्ट चक्रा कितना इनका बढ़ रहा है। तो वो चीज़ तो साइंस से प्रूव हो सकती है ना। जो लोग एनर्जी को नापना जानते हैं, स्कैन करना जानते हैं, वो सब समझ जाएंगे कि जैसे ही हमारे मन में एक विचार आया कि मैंने ये दान करना है तो हमारा हार्ट चक्र जो एकदम से बड़ा हो जाता है। और जब हमने किसी को ये सोचा कि नहीं मैं इससे बदला लेके दिखाऊंगा, मैंने इसके आप पैसे जो रख लेने, आप देखिएगा कि आपका हार्ट चक्र एकदम से सुख हो जाएगा। जो लोग जानते हैं इसको वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, आज भी सुन रहे होंगे तो मेरी बात को समझ रहे होंगे वो जो है। तो ये चीज़ें जो सत्य के ऊपर जो परखी जा सकती हैं, हम उनको ही हमको मानना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि जी हाँ कि जी फलाने ने ये कहा था और उसने ये किया था तो उसके ये हो गया। मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। अब जैसे अभी आपने कहा नाखून काटने वाली बात है, मैं कभी भी जब मेरे को देखा मैंने कि ना, चाहे वो रात को दिन हो किसी को भी हो, और मैं जब भी हो मैं उठा के काट लेता हूँ, कभी ये नहीं देखता। हमारे घर में ख़ास तौर से कभी ये भी नहीं होता कि आज थर्सडे है तो आज जो कपड़े नहीं धोने हैं या आज सिर में तेल नहीं लगाना है या पता नहीं क्या क्या जो भी चीज़ें हैं, हमारे घर में कोई नहीं मानता, क्योंकि जब बड़ा फर्क पड़ता है जो घर का जो चलाने वाले हैं जैसे मियाँ बीवी हैं, अगर वो मतलब दोनों उसमें किसी एक विश्वास के ऊपर, धारणा के ऊपर चलते हैं तो सारा घर भी वैसे ही, बच्चे भी फिर वैसे ही सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि साइंस के ऊपर जो चीज़ खरी उतरे आप सिर्फ उसी को मानिए।
सर जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि जैसे आपने की बताया कि नींबू मिर्ची टांगने से मच्छर हो सकता है ज़्यादा कहीं, ऐसे ही ये भी कहा जाता है कि नाखून काटने को लेकर अंधे मतलब कई मान्यता इसकी ये भी रही हैं कि जब घरों में लाइटें नहीं होती थी पिछले ज़मानों में, तो उस वक्त कुछ हर्ट ना हो जाए, कहीं और ना लग जाए, तो इस तरह से ये मान्यता बनने लग गई। ऐसे ही ये भी कहा जाता है कि जैसे नाखूनों की ही हमने बात की, बाल धोने को भी ये कहा जाता है, तो पानी बचाने के लिए ऐसा रखा गया कि एक दिन बाल नहीं धोए जाए। तो मैं जानना चाहूँगी क्या इसका भी कोई साइंटिफिक कारण है या फिर ये सिर्फ मान्यता है? आपने अपना उत्तर खुद ही दे दिया जी। मेरा ये जो आपने कहा है तो ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये हो सकता है कि रात के वक्त जो नाखून इधर उधर ना चले जाएं या कहीं किसी भोजन में या किसी खाने पीने की चीज़ में ना मिल जाए या कुछ समथिंग वैसा हो सकता है। और ये जो पानी बचाने वाली बात ये भी आपने बिल्कुल सही कही है। तो ये कारण तो हो सकते हैं, लेकिन किसी के कहने के ऊपर ही मतलब कि मैं समझता हूँ कि इनमें कोई वो नहीं है। अब मुझे अगर इस बात को प्रूव करना हो तो फिर तो मैं तो इवन अपने वो स्कैन करके भी बता सकता हूँ कि इसमें बिल्कुल कोई एनर्जी ही नहीं है, इट्स नो एनर्जी एट ऑल। कि अंधविश्वास अब मैं अगर देख रहा हूँ तो जो हमारे और जो लोग स्कैनिंग करना जानते हैं, जिन्होंने प्राणिक एनर्जी कर रखी है, अगर देखेंगे तो मैं जब ये कह रहा हूँ अगर वो देखें इसमें कोई एनर्जी है ही नहीं। इस विश्वास में ये सब अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास मतलब ये बेकार का है ये। सर जैसे एक साइंस से भी जोड़ के देखा जाता है, न्यूमरोलॉजी आजकल काफ़ी लोग मानते हैं। लोग सोचते हैं 13 नंबर अशुभ है, और ये लिटरली लोग मानते हैं। सारे नंबर्स अपने से लेके, जैसे 7 नंबर कई लोगों के लिए लकी होता है, मुझे भी बताया गया है कि मेरे लिए 7 नंबर लकी है। तो क्या ये सच में साइंस से रिलेटेड है या ये भी सिर्फ मान्यता है? न्यूमरोलॉजी एक तरीके से वो एक साइंस ज़रूर है। क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी की अपने किसी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में तो नहीं मैंने उसकी शिक्षा ली है, लेकिन किताबों से जब रुचि हो जाती है ना, जब आदमी जब धीरे धीरे जब बड़ा होता है, वो एज होती है 20-22 साल की, 25 साल की, आपकी व्यवसाय में भी लग जाते हैं, नौकरी में भी लग जाते हैं, फिर आप जो है आपकी रुचि बढ़ जाती है कि अच्छा मुझे ये भी सीखना चाहिए, वो भी सीखना। तो उस तरीके से मैंने न्यूमरोलॉजी की कई किताबें पढ़ी हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक साइंस है, उसमें वो उसको अंधविश्वास से मत जोड़िए। न्यूमरोलॉजी में एक जैसे हर प्लैनेट जो है उनके हर एक के नंबर हैं। जैसे नंबर 1 है वो सूर्य का नंबर है, तो इसी तरीके से वो हर एक के प्लैनेट्स के अपने अपने नंबर हैं। तो उस प्लैनेट के हिसाब से अगर आप वो कोई काम करेंगे तो फिर वो न्यूमरोलॉजी का तो वो हो सकता है कि आपका जो जन्म जिस दिन हुआ हो और आपका जो बर्थ नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 22 से अगर 22 है या 31 है या 4 है, 4, 13, 22, ये सारे 4 नंबर 4 हुए। तो अब अगर इनमें देखेंगे तो अब 4 नंबर से मैच करता हुआ, चूंकि आपका बर्थ नंबर वो है, तो उससे मैच करता हुआ अगर आप किसी कमरे में जाके रहें या उस मकान में रहें तो वो आपको शुभ होगा, आपको कंफर्टेबल होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं इसके भी बियॉन्ड सोचता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर रखी हैं और जिनके ऊपर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। जिनके ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ एक ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। वो ये है कि मैं बार बार जो है, हमारे चंद्रा साहब हैं, ये जो बुद्धा CEO फाउंडेशन के, उनके साथ मेरी इसके ऊपर हम लोग जब जूम मीटिंग पे बैठते हैं तो वहाँ पर कई लोग सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी मेरी इस बारे में कई दफ़ा डिस्कशन हुई है और मैंने हर दफ़ा इस बात के ऊपर जोर दिया है कि आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। आप जो होना है वो ज़रूर होगा। अब उसको दूसरे फॉर्म में कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये भी कह सकता है, ये भी कह देगा कि नहीं, अगर आपको ये पता लग जाए कि बारिश होने वाली है तो आप छतरी घर से लेके चलोगे आप, तो आप बारिश से बच जाओगे। ये एक आर्गुमेंट है। ये एक मैं फेवर में भी बोल सकता हूँ, मैं अगेंस्ट भी बोल सकता हूँ किसी चीज़ को।
मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। मुझे कोई अगर कुछ खरीदनी है तो मैं कहूँगा यार इसका तो मुँह टेढ़ा है। तो ये सब जो कह देना कि छतरी लेके जो है एग्जाम्पल है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर आपको ये देते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मैं जहाँ तक समझता हूँ, और चंद्रा साहब ने एग्री किया था हमारी एक दफ़ा डिस्कशन में भी, जूम मीटिंग में चल रही थी हमारी ये जो बात जो है, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि डेस्टिनी को बिल्कुल नहीं चेंज किया जा सकता, जो होना है वो ज़रूर होगा। सर जैसे जो लोग साइंस में बिलीव रखते हैं और उनका ये कहना है कि जो आध्यात्मिकता है वो अंधविश्वास से रिलेटेड है, तो कितना मतलब स्पिरिचुअलिटी और इस सुपरस्टिशन में कितना नाता है, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। अंधविश्वास और स्पिरिचुअलिटी का तो कोई आपस में मीलों क्या कोई एक कनेक्शन ही नहीं है। ये तो दो रेल की दो पटरियां हैं जो कभी आपस में मिलती ही नहीं है। कहा जाता है ना कि ये दो रेल की पटरियां हैं जो साथ तो जा रही हैं लेकिन मिलती नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं, अंधविश्वास से स्पिरिचुअलिटी का कोई किसी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी से अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं, इसको मैं दृढ़ता से कहूँगा, इसको मैं फर्मली इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। आपको करिए, आप स्पिरिचुअलिटी जो है, आपको स्पिरिचुअलिटी तो एक परम, जिसको ये कहा जाए अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। जब आपने अपने आप को जान लिया, आत्मदर्शन आपको हो गया, तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी होगी, वो आपको स्पिरिट को आप समझ रहे हैं। तो इस गहराई तक अगर कोई बंदा अगर पहुंच जाए तो फिर वो सब चीज़ों से बहुत ऊंचा उठ चुका है, वो बहुत आसमान में है, उसको तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगेगी। अब मैं इस उम्र में पहुंच करके मैं छोटे बच्चे को अगर देखूं, 2 साल के या 4 साल के बच्चे को देखूं, वो उसी चीज़ को खोल रहा है, बंद कर रहा है, पानी डाल रहा है ढक्कन में, ढक्कन से निकाल रहा है और फिर उधर से फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, फिर पानी में उठा के छप छप कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है। मुझे भी देख देख के आनंद आ रहा है कि देखो कितना ये आनंद ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त अपनी खुशी में मस्त है। लेकिन वो क्या कर रहा है वो तो हमें समझ में आ रही है कि ये बच्चा है, ये अभी उसने इन सब चीज़ों से गुजरना है। तो जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो अगर कोई आदमी मेरे सामने अगर हो और कोई आदमी अगर इस तरह की अगर कोई बात भी करे या इस तरह का विश्वास की वाली बात करे, तो मैं उसको ये कहूँगा कि नहीं, ये इन सब अंधविश्वास जो है, ये सब कि ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, ये सब। हाँ, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया, कई घरों में ये कहते हैं कि ये जूते बाहर उतार के आओ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब ये तो साइंटिफिक नज़र आ रहा है ना कि जूते निकाले जाते हैं वो इसलिए कि जो बाहर की जो मिट्टी है या गंदगी घर के अंदर नहीं आ रही है, वो बात तो सही है। लेकिन इसका जूते बाहर निकालने से हमारे घर में जो है समृद्धि बढ़ गई, हमारे घर में दौलत आना शुरू हो गई, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे नहीं, मैं नहीं मानता इसमें कि उसमें कोई सत्य मैं नहीं मानता। ये साइंस से खरी नहीं है, और जो चीज़ साइंस पे ना उतरे, कसौटी पे ना अगर सही खरी हो, तो मैं किसी चीज़ को वो नहीं मानता हूँ मैं। जी सर, कई लोगों का, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में उतना नहीं मानते, उनका ये कहना है कि जो लोग मानते हैं वो ये कहते हैं कि हम भगवान से मिले हैं, हमने परमात्मा को देखा है और खुद से मिले हैं। तो जो नहीं मानते वो इसको अंधविश्वास मानते हैं, वो मानते हैं कि ऐसे कैसे भगवान से मिला जा सकता है। तो ये किस तरह से कनेक्ट? नहीं, अब ये बड़ा आपने जो कहा है तो बड़ा गंभीर वो आपने वो कहा जो भगवान से मिलने वाली बात है। तो ये बात तो है, कुछ लोग भगवान से मिलना क्या है, वो आपको अपने आप से मिलना है। मैं तो ये कहता हूँ, हम ब्रह्मस्मि जो हमारा कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अगर देखा जाए तो कोई फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं कोई। हम किसी चीज़ को समझने के लिए हमने मूर्ति बना दी, राम की या कृष्ण की या किसी भी चीज़ की बना दी, गाय की मूर्ति बना दी, सूर्य की, अपना सुअर की मूर्ति बना दी या कुछ भी बना दिया,
तो हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, हम उसमें नहीं है वो। जी। आपका जो विश्वास है उसके अंदर वो काम कर रहा है। तो जब आपने भगवान को देख लिया, या लोग कहते हैं कि इन्होंने भगवान को देख लिया, अब कैसे देख लिया भगवान, तो मुझे भी दिखा दो। सर जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने लव्ड वन से मिले हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, और उन लोगों से मुलाकात हुई है ध्यान के माध्यम से, तो ये किस तरह से सही है? हाँ, ये पॉसिबल है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पॉसिबल है। मुझे एक बहुत पुराना बचपन का, जब मेरा ख्याल है मैं 8वीं या 10वीं में शायद मैं पढ़ता था, तो उस वक़्त हमारे किसी एक मित्र ने कहा था, मित्र ने, बच्चे होते हैं ना, तो इस तरह की जो जानकारियाँ होती है कि चल तुम्हें भी दिखाता हूँ कि वो बंदा है वहाँ पर, उनकी वहाँ कोई एक आत्मा है, कोई जा चुके हैं, और उससे जो है वो उसको उससे जो है वो आज उससे बुलाएंगे और उससे मिलाना है उससे जो है। तो ये उसमें क्या किया गया था कि उसको प्लांचेट बोलते हैं, कुछ एक कागज़ रख देते हैं टेबल के ऊपर और एक पेंसिल उसके हाथ में देते हैं ऊपर। अब मैं लिखना हो तो नीचे से लिखूंगा ना, लेकिन अगर पेंसिल ऊपर रखी जाए तो ऐसे हुआ है। तो अब उसमें जो है फिर उन्होंने जो भी विधि करी होगी वो तो मुझे नहीं पता है, तो वो करी थी मेरे सामने, तो वो सब किया था। फिर उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि कोई प्रश्न भी अब याद नहीं है कि क्या प्रश्न पूछा था, लेकिन कुछ जवाब जो थे वो पेंसिल अपने आप लिखती चली गई थी। वीज़ा बोर्ड उसको कहा जाता है। हाँ, हम प्लांचेट या पता इसी तरह का नाम है कुछ। तो वो उसके ऊपर ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और इसमें सत्य हो सकता है, लेकिन पर मैं एक बात ये समझता हूँ, आत्मा से मिलना ही क्यों, जो जा चुका है उससे मिलना क्या है, क्यों मिलना है, उसकी अच्छी अच्छी जो स्मृतियाँ आपके उसमें हैं, आप उन स्मृतियों को आप देखिए और उनसे आप जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने आपको बताई हैं वो करिए, और जब भी कभी उनकी याद आ जाए तो आप मन में उनको सामने रख करके और आप उनको नमस्कार करिए। तो मतलब वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है जी। लेकिन आप एक जब किसी को, आप किसी के प्रति, अब हम जैसे जब हम इवन प्राणिक हीलिंग में भी जब हम बैठते हैं तो मेडिटेशन में करते हैं तो हम इन्वोक करते हैं हमारे उन सारे ऋषि मुनियों को, उन जिन लोगों ने मतलब कि ये आध्यात्मिकता शुरू की थी, जिनको हमने देखा भी नहीं है, जिनके बारे में सुना भी नहीं, उन अदृश्य शक्तियों को भी हम सबको इन्वोक करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी करते हैं, परम गॉड को भी हम इन्वोक करते हैं। तो वो सारी वो तो एक अलग से चीज़ हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका प्रिय कोई जा चुका है, उसकी कमी तो आप पूरी तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर जाना क्यों, देखना ये सारी बातें जो हैं ये अननेसेसरी आपको बल्कि कोई आनंद नहीं देंगी, सुख नहीं आपको देंगी, आपको दुखी पहुंचाएंगी आपको जो है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस मेरी अपनी जो धारणा है किसी जाने के बारे में, जहाँ तक अब ये कहाँ से ज्ञान आया मैं नहीं कह सकता, हो सकता कि चूँकि मेडिटेशन करता हूँ तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको परा बोलते हैं, पैरा साइंसेस जिसको बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें मेडिटेशन करने से अपने आप में आती चली जाती हैं। तो जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ वो कि जब भी कोई इंसान जब चला जाता है, एक तो जाते वक्त उसको बहुत जल्दी होती है। मान लो मुझे अगर शरीर छोड़ना हो, आपने देखा भी होगा कि कोई आदमी अगर बीमार बिल्कुल पड़ा हुआ है, उसको पता है कि मैं अंतिम उसमें है, वो सबको कहता है दूर हटो दूर हटो। जिनमें मोह रह गया हो वो शायद कुछ कह दे कि लाओ अच्छा मेरी ग्रैंड डॉटर को ले आओ या फलाना कर दो, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में हर चीज को पा चुका है, संतुष्ट हो चुका है, कंप्लीटनेस जिसको कहते हैं,
चंद्रा साहब से मेरी इस बारे में भी एक बात हुई थी एक दफ़ा, जो है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, यू बिकम कंप्लीट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, कमी नहीं है मुझे। मतलब अंदर से ही ऐसा लगता है कि सब भरा भरा है। तो उस वक्त आदमी जिस वक्त जाने वाला होता है, वो उस वक्त जल्दी में होता है, वो उसको शरीर छोड़ने की जल्दी होती है। और ये बात तो कई लोगों ने, मतलब हम जब अपनी मदर का भी जब हम बॉडी लेके जा रहे थे, तो अब वो वज़न की बात अलग है, लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो शरीर वाकई खींचता है। वो बॉडी जो है वो जितना जल्दी है वो जाना चाहती है। वो तब एक दफ़ा जो चली गई, उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, ना मैं उसको मिल सकता हूँ, ना वो हमको मिल सकता है। तो क्या कोई औचित्य, कोई मतलब लॉजिक नहीं है इसके, उनके इस सब चीज़ों के पीछे जाना। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ अननेसेसरी टाइम है। सर, जैसे आपने बॉडी जाने वाली जो बात कही, ऐसे ही जब लोग किसी का देहांत होने वाला होता है तो घर वाले यही बोलते हैं कि इनको दिख रहे हैं कुछ लोग, इनको लेने जो आ रहे हैं, ऐसे कई बोला भी जाता है, मान्यताएं कही जाती हैं। तो क्या वो अंधविश्वास है या फिर ये कहीं ना कहीं सच है? अब इसमें क्या हो सकता है, ले जाने वाला, मौत कैसे आती है, कैसे जाती है, इसके बारे में हम थ्योरीज तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, किताबें भी बहुत सारी लिखी गई हैं, मैंने भी शायद 2-4 किताबें पढ़ी होंगी इसके बारे में, जो है। लेकिन जो सच क्या है, मैं नहीं समझता हूँ कि जीवित कोई भी व्यक्ति, उसको परम सत्य का ज्ञान हो गया हो। परम सत्य का मतलब कि हर प्रश्न का उसके पास उत्तर हो। कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो कि जिसका वो आंसर न दे सके। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जीवित व्यक्ति, वो भगवान की चीज़ें जो है, वो भगवान जो सृष्टि है, डिवाइन है, गॉड है, जो भी एनर्जी है, वटएवर इट इज, जो आप जिस फॉर्म में भी देखें, लेकिन जो कुछ कारण है, जो प्रश्न है, वो उनके पास ही रहने दीजिए। हाँ, एक बात और याद आई मुझे, गीता में भी कहा गया है कि आप सूक्ष्म में जाते क्यों हो, स्थूल पे रहो ना। सर, जैसे आपने अभी कहा कि गीता में भी कहा गया है कि वहीं तक रहना सीमित चाहिए, ज़्यादा कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इसी से मैं आज के जनरेशन की बात करूं, तो आज की जनरेशन बहुत परेशान है। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे लुक्स को लेके क्या सोच रहा है, मैं क्या वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या नहीं। तो आजकल की जनरेशन इसी तक सीमित रह गई है। तो ये कितना हद तक सही है, और उसी की वजह से वो अपने आप को इतना टेंस कर लेते हैं कि आजकल तो डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो इसको लेकर क्या था? आपने तो जो अपने प्रश्न का उत्तर आपने खुद कह ही दिया कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब ये तो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे अपने प्रियजनों में, लेकिन मैं उनको समझाऊं कैसे? सुनने को तैयार नहीं है। आप उनको समझाइए, वो देख रहे हैं, मेरी एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मैं किताबें भी लिख रहा हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर जो है अपने कोट्स, बड़े अच्छे अच्छे कोट्स डेली में डालता हूँ, वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे क्या उनको प्रेरणा मिल रही है? अब मैं फिर इसका जो मैं जवाब उसका दूंगा, तो मैं फिर ये कहूँगा कि कुंडली के मुताबिक जो उसकी डेस्टिनी में जिसके में है, वो उसने डेस्टिनी के मुताबिक ही करना है। आप उसको लाख समझा दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, आप किसी को समझा नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैंने बदलते देखा है लोगों को। जब वो टाइम आएगा, वो बच्चा भी, वो व्यक्ति भी जो है बदल जाएगा। तो ये बात तो हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी को समझा करके और उसको आप सीख रास्ते पे ले आए, आपने बिल्कुल सही कहा कि डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। अब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, और ये कई दफ़ा मैं एग्जांपल भी देता हूँ कई दफ़ा, कि मान लो अगर मेरा बच्चा अगर खुद मेरे सामने आके कहे कि डैडी मैं सुसाइड कर रहा हूँ, तो मैं उससे क्या कहूँगा?
मैं सच में उसको ये कहूँगा कि देखो बेटा, नहीं करना चाहिए। एक बार फिर सोच लो कि सुसाइड करके उसके प्लस पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है। लेकिन अगर तुम करना ही चाहो तो मैं क्या रोक थोड़ी सकता हूँ। मैं फिजिकली तो तुम्हें पकड़ नहीं सकता, मैं तो मेरे से ज़्यादा ताकतवर, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। तो सर, जैसे जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में नहीं मानते, उनका ये पॉइंट होता रहता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं वो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए भगवान है ही नहीं, वो स्वयं एक क्रिएटर हैं, खुद एक गॉड हैं। तो जो लोग भगवान को मानते हैं वो इस बात से थोड़ा आहत हो जाते हैं और उनका यही होता है कि इसी वजह से हम, इसी कारण के वर्ष हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या स्पिरिचुअलिटी में भगवान को भी माना जाता है? ये तो मैंने कभी, जितने भी जो मेरे साथी हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो स्पिरिचुअलिटी में लगे हुए हैं, जो मेडिटेशन करते हैं और अपना इसी में लगे हुए हैं, अपने इस अंदर के सुधार पे ही लगे हुए हैं, मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं सुना कि वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान, अब क्वेश्चन ये है कि भगवान किसकी बात कह रहे हैं? भगवान, अगर आप किसी एक संज्ञा है या एक नाउन है, तो फिर तो एक वो फॉर्म हो गया ना। तो भगवान तो फॉर्म तो है नहीं, वो क्रिएटर है। हम एनर्जी में तो हम कह सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक मैं इससे कनेक्टेड जो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि कुछ लोग जो है भगवान को शब्द बोलते हैं कि वो शब्द है, ओम जैसे बोल दिया तो ये शब्द है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान जो एक लाइट है, प्रकाश है, शायद क्रिश्चियनिटी में या कई जगहों में। तो इनसे जब मैं कनेक्ट करता हूँ इन सब चीज़ों को, तो मुझे ये लगता है कि भगवान आप कुछ भी मान लें, लेकिन फिजिकल फॉर्म तो नहीं है। तो जब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, एक वो एनर्जी है, एक वो जो जिसने सबको क्रिएट किया है, तो अगर हम उसको मान लें तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट ऐसा नहीं है कि जो कि भगवान को न मानता हो। जो आपका जो क्वेश्चन है कि ये तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो कहते हैं कि चूँकि ये भगवान को नहीं मानते हैं तो इस करके हम भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जानना चाहते, तो ये गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो स्पिरिचुअलिटी में हो वो भगवान को न मानता हो। वो उससे तो सभी लोग, सारे इवन डॉक्टर्स भी, चाहे वो उन्होंने भगवान को देखा है नहीं देखा है, बट मैनी डॉक्टर्स जो है वो आजकल स्पिरिचुअलिटी का वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स हैं जो मुझे मालूम है जो इवन चक्रास को देख करके और तब सर्जरी करते हैं। वो हैं ऐसे जिनको पता है, वो करते हैं इस तरह का। तो भगवान जो है, भगवान तो उस फॉर्म की बात नहीं है। ये बड़ा अटपटा सा, मुझे मैं खुद नहीं समझ पाया आपके इस प्रश्न को जो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में वो भगवान को नहीं मानते। भगवान तो हर एक मानता है। वो एनर्जी है, वो शक्ति है, वो, और वही हमको प्रेरित कर रही है। वही हमारे सारा, मैं जो कुछ हूँ, मेरा अस्तित्व ही वही है। नहीं सर, जैसे ये कहा जाता है कि मूर्ति पूजन को नहीं माना जाता, तो क्या मूर्ति पूजन ठीक है या नहीं? मूर्ति पूजन में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी को, अब जैसे समझाना हो, ईयर है, ईयर को क्या आप देख सकते हैं? नहीं, फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसको क्या उसको बहते हुए देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तारों में बह रही है, वही एनर्जी जो है लाइट में आकर के रोशनी दे रही है, पंखे को आकर के पंखा चला रही है, हीटर में आकर के आपको हीट कर रही है। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी देख तो नहीं सकते। आप एयर जो है, तो आप एयर का जो है स्पर्श आपको लग रहा है, लेकिन आप एयर को देख तो नहीं सकते। जैसे जैसे सृष्टि आगे आगे बढ़ती है, हर वक्त जो है, हर समय में बड़े बड़े संत लोग, विचारक लोग, ज्ञानी लोग, ये सब हुए हैं। तो उन लोगों ने वहाँ पर बैठ करके, जो वहाँ पर उन लोगों के लिए कि ये समझ नहीं पाएगा कि विष्णु क्या है,
ये समझ नहीं पाएगा ये शंकर क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है। तो ब्रह्मा का एक अपना अलग रूप है, महेश का अलग रूप है। महेश जो है वो डिस्ट्रॉयर है, ब्रह्मा पैदा करने वाले हैं, और विष्णु जो है वो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी मूर्तियां बना करके कि ये लो इसको लो। तो जब आपने उस मूर्ति में उनका विश्वास उसमें पैदा कर दिया कि यही मूर्ति है, आप इसको मानो, तो वो मूर्ति में शक्ति नहीं है, लेकिन आपके विश्वास में वो शक्ति है। तो मैं बिल्कुल नहीं गलत समझता कि मूर्ति के ऊपर जो है आदमी को विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपने विश्वास को रखो, आप वो ज़रूर काम करेगी। मैं तो इतना तक भी, मैंने शायद कई दफ़ा मैंने लोगों को कहा भी है, मंच के ऊपर भी खड़े हुए कहा है कि आप कोई भी पत्थर ले आओ अच्छा सा, जो आपको सुंदर सा नजर आए, धो धा करके उसको आप रख दो, उसको बोलो ये मेरे भगवान है, और आप कहिए कि एनर्जी है, उसमें आ जाएगी एनर्जी। और मैं रियली एज ए स्कैन भी अगर करूँगा तो आ जाएगी उसमें एनर्जी। मैं फिर वही कहूँगा कि जिन लोगों को स्कैन करना आता है वो मेरी बात को प्रमाणित समझेंगे कि अगर मैं उस पत्थर में अगर कहूँ कि विश्वास है कि ये है, ज़रूर है। तो ये मूर्ति पूजा जो है, ये जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, हाँ एक ऐसा है हमारे इस्लाम में शायद कहा जाता है कि वो नहीं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, कोई उससे वो नहीं होता, उनको अपना करने दीजिए, हम अपना करते हैं। लेकिन कर वो भी वही रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में उस शक्ति को मान रहे हैं वो। हमारे इसमें सिखिज्म में भी आप देखिए, सिखिज्म में कोई फॉर्म नहीं है, वो गुरु ग्रंथ साहब है, उसको उन्होंने कह दिया कि भाई आप हमारे बाद में कोई गुरु नहीं होगा, लिविंग गुरु कोई नहीं होगा, और हमारे बाद जो कुछ है, हमारा जो ज्ञान हमने दिया है वो उस गुरु ग्रंथ साहब है, और आप इसी को गुरु मानिए। तो आप मानिए, उसके अनुसार चलिए आप, तो है वो। तो वो धर्म की जो है ना, वो डिस्कशन एक अलग तरीके से है, चूँकि आज का ये विषय नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये है, मैं समझता हूँ कि मूर्ति पूजा में कोई ऐसा वो नहीं है, किसी तरीके का नहीं। आप कर सकते हैं जो भी चाहे, अपने विश्वास को, बस विश्वास होना चाहिए आपका जो है जिस चीज़ में हो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़े बड़े लोगों से देखिए, संतों से और ज्ञानी लोगों से मेरी सब वही डिवाइन की मैं बात करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, वो डिवाइन ही मुझे उन लोगों के नज़दीक लेके जाती है। मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे ये कहा था, हरिद्वार में मेरे को मिले थे, उन्होंने कहा था कि जब भी जी चाहे गंगा का स्नान जहाँ भी हो चाहो कर लेना, बोलो ऐसे ये लो और बोलो ये गंगा गंगा है मेरे हाथ में, और ऐसे लो और ऐसे अपने ऊपर छिड़को, जय गंगे जय गंगे। आप विश्वास करिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं सचमुच महसूस कर रहा हूँ कि गंगा जल मेरे हाथ में है। ये विश्वास है, ये विश्वास होना चाहिए आप में। तो तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया है। थैंक यू, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये, बड़ा अच्छा प्रश्न था। सर, जैसे विश्वास की आपने बात की, तो विश्वास और अंधविश्वास को कैसे अलग किया? तुम अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे देती हो, इसमें अलग करने वाली क्या बात है? अलग तो है ही, उधर ध्यान मत दो ना। उधर जो चीज, मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर ने ये कह दिया कि तुम जो है ये मत खाना, ये जब भी खाओगी तो तुम्हारा जो है इससे जो है ये इसमें ये पुराने तुम्हारी बीमारी हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम नहीं खाओगी। सोचोगी कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो तुम सचमुच उसको नहीं खाओगी, और नहीं खाना भी चाहिए। तो इसी तरीके से जब हमने ये मन में सोच लिया कि अंधविश्वास में कुछ भी नहीं रखा है, तो आपको लाख मतलब लोग आकर के समझाते रहे कि ये कर दो, ओहो
तुम्हारे तो आजकल ये बड़े बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अगर जब ऐसी अगर कोई बात अगर आप करें तो आप जो है फिर कोई आपको बताए भी थी तो आप मन में पहले ही सोच लो कि यार ये नादान है, इसको नहीं पता क्या जो कह रहा है, मुझे क्या समझाएगा ये। हाँ, तो उसके ऊपर मत विश्वास करिए, जाइए मत, उसके नज़दीक मत जाइए। आपके अपने हाथों में है, जिस चीज़ को आप पकड़ना चाहो ले लो, जिस चीज़ को नहीं पकड़ना है मत लो। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें कहूँ तो आप बस अच्छी बात को ले लो, मेरी बात कोई अच्छी ना लगे तो उसको लो ही मत, झाड़ दो ऐसे। तो सर, जैसे एक व्यक्ति जो कि अंधविश्वास पे यकीन रखता है और एक व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक में विश्वास रखता है, उनका उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब वो व्यक्ति किस तरह अलग होगा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति किस तरह अलग होगा और एक अंधविश्वासी व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? ये तो बड़ा ही दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो आदमी अंधविश्वास रह रहा है वो एक तरीके से गंदगी में रह रहा है, बुरा मत मानिएगा। जो लोग इसको मानते हैं वो मेरे आगे नाराज़ ना हो जाएं मेरी स्टेटमेंट से, लेकिन मैं सचमुच कहूँगा कि जो अंधविश्वास है वो एक कोई सही चीज़ नहीं है। तो आप सही चीज़ में अगर नहीं रह रहे हैं, और जो बंदा जो आध्यात्मिक है, जो मतलब स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? पहली बात तो आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप मोटे मोटे में देखिए, आप किसी का बुरा मत करिए, किसी को हर्ट मत करिए। आप किसी के चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट ला सकते हैं तो आप वो ले आइए। कोई ऐसी कोई चीज़ कर दीजिए कि जिससे उसको खुशी प्राप्त हो जाए। आप दे के देखिए ज़रा खुशी किसी को। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, ये सारी चीज़ें उसके ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये सब नज़र आते हैं। ये जब आप अंदर से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आप अपने आप को अंदर से जान लेते हैं अपने आप को, वो जो हमने एक दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अहम ब्रह्मास्मि की भी बात करी थी हमने, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो सचमुच एक स्टेज है। वो जो संत लोग हैं या जो ज्ञानी लोग हैं, जो मेडिटेशन कई सालों से करते आए हैं या कर रहे हैं, वो सचमुच जो है वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर ब्रह्म में और उनके अपने में उनको कोई अंतर ही नजर नहीं आता। ब्रह्म एक तरीके से आप ये देखिए कि पूर्ण है, वो शक्ति से भरा हुआ है, अच्छाई से भरा हुआ है। एक ऐसी आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, तो उसके पास सब कुछ है। तो जो आदमी ऐसा होगा, जो स्पिरिचुअल होगा, जिसने अपने आप को जान लिया है, तो वो तो एक पके हुए फलों का पेड़ है। जितना चाहो उससे तुम फल ले लो। हमारे एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में जब महेश योगी जी स्विट्ज़रलैंड चले गए थे, तो स्वामी परमानंद जी यहाँ पर इंडिया में थे। उनके साथ मेरा कई साल बड़ा वो रहे हैं और हमारी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत होती रहती थी। तो एक दफ़ा हमने उनको कहा, मैंने कहा लोग आते हैं आपके पास, आकर के मांगते हैं, मांगने की ज़रूरत क्या है? स्वामी ने तो देना ही देना है, वो तो देने के लिए बैठा है। आके मांगना क्या है? वो तो देगा ही देगा। तो जो आदमी जो अपने आप को देख लेता है, वो फिर देगा ही देगा। वो उसमें तो उसका जो स्पिरिचुअल जो एक बंदे का जो एक अस्तित्व है, जो उसकी पर्सनैलिटी, जो उसकी थिंकिंग, जो उसके विचार जो बन जाते हैं, वो एक एग्जाम्पल होता है, कोई दृष्टांत होता है। और ये जो अंधविश्वास में मानने वाले हैं, वो बिल्कुल उसका अपोजिट है। वो तो कहीं से भी कहीं तक स्पिरिचुअलिटी और
सुपरस्टिशन कनेक्टेड नहीं? बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है इसका, बल्कि उसका तोड़ है। अगर आप अंधविश्वास से निकलना चाहते हैं तो आप जो है मेडिटेशन शुरू करिए। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था। जैसे लोग जो अंधविश्वास से निकलना चाहता है जो व्यक्ति, तो वो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता है, तो किस तरह से वो अपना अंधविश्वास को पीछे रखकर, पीछे छोड़कर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आए? मेडिटेशन उसके लिए एक ही रास्ता है। आप बुद्धा सीईओ फाउंडेशन का जो है, आप उसमें देखिए फ्री करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ते हैं। मैंने 40 सालों से मैंने आपको बताया कि कई ब्रांचेस में मैंने मेडिटेशन की है, तो लेकिन जितना सरल तरीका जो है, जो हमारे इसका है अन्नापूर्णा शक्ति का, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है। उसमें कोई रिचुअल नहीं, कोई क्रिया नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ अपने सांस को ही तो देखना है, देखना है जी। सांस आपने चलानी नहीं है, उसको आपने, वो अपने आप चल रही है, आपने सिर्फ उसको वॉच करना है। अपना ध्यान आपने सिर्फ नाक के ऊपर जहाँ से सांस आ रही है जा रही है वहीं पर रखना है। ये सांस गई, ये सांस आई, ये सांस आई, सांस गई, बस इतना ही वॉच करना है। और धीरे 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 आप ये देखेंगे कि आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं चारों तरफ की। आपको लोग बाग चलते भी, मतलब आंखें तो आपने बंद कर रखी है, लेकिन आपको पता है कि लोग चल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जो सिर्फ वहीं पर है। ज्यों ज्यों आपका ये ध्यान सिर्फ आपकी श्वास पे ही टिक जाएगा और श्वास के साथ आपका जब जुड़ जाएगा आपका, तो आप जो है फिर मेडिटेशन की उस स्टेज में चले जाएंगे। फिर आपको कुछ भी एक, जब तक आप उस चीज़ का अनुभव नहीं करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ये, लेकिन एक ऐसी ट्रांस है ये। जब उस स्टेज में जब पहुँच जाते हैं, एक तो ऐसा होता है उस स्टेज में ऊपर पहुँचने में कि लगता है सांस आ ही नहीं रही है, देयर इज नो ब्रेथ, इतनी धीमी, इतनी हल्की कि आ ही नहीं रही है। और दूसरी एक अनुभव एक ऐसा होता है कि लगता है जैसे शरीर अपने बॉडी से बाहर निकल चुका है, हवा में उड़ रहा है, किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा है। मतलब एक अलग वो है, मैं उसका क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं। सर, जैसे ये कहा जाता है, अंत में आपसे यही सवाल लूंगी कि जैसे कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी, ओनली स्पिरिचुअलिटी कैन इरेडिक्ट सुपरस्टिशन, सिर्फ आध्यात्मिकता ही इस अंधविश्वास को खत्म कर सकती है। ये कितना सही है? बिल्कुल सही है ये। और सिर्फ आपकी अंधविश्वास को ही नहीं, आपकी जीवन धारा बदल सकती है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जीवन धारा आपकी पूरे सोच समझ, आपकी स्टाइल, आपकी आदतें। गुस्सा तो कभी पता ही लगता कि गुस्सा चीज क्या होती है। अब आपको मैं बताऊं, मेरे सामने कभी भी इतने लोग, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आप बिजनेस नहीं करते, मैं पैसा कमाता हूँ, खूब कमाता हूँ, खूब दान करता हूँ। ये अपनी ह्यूमैनिटी इन्फानाइट जो है, ये बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। हमने वाटर चेक डैम बनाए, हम वो भी कर रहे हैं, क्या नाम है, फ्री हम वो बांट रहे हैं सैनिटरी पैड्स लड़कियों को और औरतों को, जो लोग उनकी अवेयरनेस ला रहे हैं, क्योंकि जानती नहीं है तो उसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं सारा कुछ ही सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे सामने अगर मेरे घर पे भी कभी भी बिजनेस में भी कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर के न जोर से भी नहीं कोई बात करता, क्योंकि जब भी अगर वो जोर से बात करेगा तो मैं उसको यही कहूँगा, मुझे सुनाई दे रहा है, क्यों झगड़ा कर रहे हो, यही बात तुम प्यार से कहो, मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो क्या चाहते हो तुम।
वो मैंने कहा ना कि देने वाली एक प्रवृत्ति आ जाती है। क्या लेगा यार, ये झगड़ा कर क्या रहे हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, ले लो। तो जब मैं देने को तैयार हूँ तो झगड़ा कहाँ से होगा, झगड़ा कहाँ से होगा। तो ये सारी जो है सिर्फ अंधविश्वास के लिए नहीं, जो स्पिरिचुअलिटी है वही मैं समझता हूँ कि दैट इज द ओनली वन वे ऑफ लिविंग, लिव इन स्पिरिचुअलिटी। और कोई रास्ता है ही नहीं कोई। लिव इन रिलीजन, लिव इन क्रिश्चियनिटी, लिव इन इस्लाम, लिव इन हिंदुज़म, कुछ नहीं, लिव इन स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज आप इसी को लेके पैदा हुए हो और आप इसी के साथ ही आप शरीर छोड़ना है। तो आपने बहुत अच्छे से हमको ये सब ज्ञान जो है हम तक बांटा कि स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए ही जो है इस अंधविश्वास से बाहर आया जा सकता है, और वही एकमात्र ऐसा क्या कह सकते हैं, एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से इंसान अपने जीवन से जो अंधविश्वास उसके जीवन में भरा है उससे वो बाहर आ सकता है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। ये जब हम प्रणाम एक दूसरे को करते हैं तो हम एक दूसरे की आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरह हम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में जाकर जो है अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं, अंधविश्वास अपने अंधविश्वासी जीवन से बाहर आ सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ एकमात्र ही एक जरिया है, एक रास्ता है, जो कि है स्पिरिचुअलिटी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहेगा पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार।